वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एक तरफ दूसरे चरण का मतदान बिहार में हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो लगातार कई जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। मधुबनी के हरलाखी से एक तस्वीर निकल करके सामने आई और यहाँ पर देखा गया कि जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे नीतीश कुमार, उसी दौरान नीतीश कुमार पर प्याज फेंका गया है, जिसके बाद से नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि इनको छोड़ दीजिए। अपने सुरक्षा कर्मियों से कह रहे थे कि इनको छोड़ दीजिए और लोगों से कह रहे थे कि और फेंको, जो प्याज फेंक रहे थे। लगातार ऐसी कई जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। जब चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग जगहों पर गए हैं, जहां पर उनके खिलाफ भी जनता से जो आवाज़ है, कई लोगों से जो आवाज़ है वो उठी है, जिसके बाद से वो डांटते फटकारते हुए भी कुछ लोगों को नजर आते हैं और कहते हैं कि आप याद कर लीजिए थोड़ा लालू के 15 साल के शासनकाल को भी, और कई जो चीज़ें हैं वो याद दिलाते हैं। हालांकि जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस भाषा को लेकर भी कई बार जो सवाल है वो विपक्ष ने खड़े कर दिए हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो है वो जनता के बीच, जनता को जो मन में आता है वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए बोल देते हैं। बहरहाल जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से मंच पर जो प्याज है वो फेंकने के बाद से जो सुरक्षाकर्मी है वो नीतीश कुमार को कवर करते हैं, जिसके बाद से नीतीश कुमार भी अपनी तरफ से बात जो है वो रखते हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए और प्याज फेंकने की जो बात है वो कहते हैं। तो नीतीश कुमार का जो विरोध है एक जो वो देखने को मिल रहा है कई जगहों पर, कई जनसभाओं में। हालांकि नीतीश कुमार उसको अपने हिसाब से जवाब देते भी नजर आते हैं। जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, इस तस्वीर को देखिए। लोगों को और आगे बढ़ाएंगे, मौका देंगे। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी और कितने लोगों को काम मिल रहा है, चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, कोई बोलता है उसको क ख ग घ का ज्ञान नहीं है, उसकी सीमा होती है, काम करने का अवसर मिलेगा। और जिस तरह की बातें हमने बताई, नई टेक्निक का ट्रेनिंग, नई औद्योगिक नीति जो बनी है, उस औद्योगिक नीति के माध्यम से हम लोग इतना ज्यादा उद्योग का और विकास करने जा रहे हैं। जो बाहर से लोग आया, आज लोगों को पता नहीं है कितनी बड़ी संख्या में लोग अब यहां काम कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है। कुछ लोग समाज को बांटना चाहता है, झंझट पैदा करना चाहता है। और समझ लीजिए, अगर लोगों के चक्कर में आपस में विवाद पैदा करिएगा तो फिर 2005 के पहले का बिहार बन जाएगा। शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकिएगा। और कितनी बड़ी संख्या में व्यापारियों को भागना पड़ा, कितनी बड़ी संख्या में डॉक्टर भागे। और जब हम लोगों की सरकार बनी, जो लोग यहां रहा था उसको पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम करके सबको सम्मानित किया। तो आप जरा जान लीजिए, हम लोग काम करते हैं, कुछ लोग लोगों को गुमराह करते हैं। और जो गुमराह करने वाले की बात चलेगी, समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके, आप समझ लीजिए आपका और बुरा हाल कर देगा लोग। इसलिए हम नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजय
से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।